स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड वीवी को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही वेडिंग से भाग चुकी होती है और कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं और वो छुप रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो कुछ गुंडे होते हैं वो बॉडीगार्ड होते हैं और उनसे ढूंढ रहे होते हैं और वीवी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है उन सबसे बचने के लिए और वो हॉस्पिटल में कॉल करती है क्योंकि हमारी फीमेल लीड की ग्रैंड माँ हॉस्पिटलाइज्ड होती है और आईसीयू में होती है और हमारी जो फीमेल लीड है वो डॉक्टर से कह रही होती है कि वो उनकी ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट ना रोके, लेकिन जो डॉक्टर है वो इस बात से साफ साफ डिनाई कर देते हैं। फिर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड वीवी की शादी जियांग कॉर्पोरेशन के हेड मिस्टर जियांग से हो रही होती है जो कि पैरालाइज्ड होते हैं और अपने चेहरे पे हमेशा एक मास्क लगा के रहते हैं। रॉन्ग फैमिली अपनी बेटी की शादी मिस्टर जेंग से इसीलिए करवा रही होती है ताकि उन्हें नेम फेम ये सब मिले। फिर वीवी को बॉडीगार्ड मिस्टर रॉन्ग के पास लेकर आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो वीवी है वो इनलीगल डॉटर है रॉन्ग फैमिली की और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन रॉन्ग मीर के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। जिस पर जो उसकी बड़ी बहन है वो उसके पास आती है और कहती है तुम्हें पता है जैसे तुम्हारी शादी हो रही है मतलब वो फ्रिक के साथ साथ मतलब संकी भी है और है ना, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है उसकी लाइफ हमारे हाथों में है। जिस पर जो हमारी वीवी है वो भी एग्री कर जाती है शादी के लिए और जो बॉडीगार्ड है वीवी को वहां से लेकर जाता है। तब उसकी बहन कहती है कि अब तुम एक अच्छी ओबीडियंट ब्राइड बनी हो। फिर हमें वो मैरिज हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी वीवी की शादी होने वाली होती है। वीवी ब्राइड की तरह तैयार होकर उस मैरिज हॉल में आती है और सोच रही होती है कि क्या हुआ जिससे मेरी शादी होने वाली है वो थोड़ा सनकी है, मैं उसे सिंसियरली ट्रीट करूंगी। फिर हमें हमारे मेन लीड मिस्टर जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने शादी के टाइम पे एक हॉरेबल मास्क लगाकर आए होते हैं। वो गोल्डन कलर का होता है जिसे देखकर जो हमारी वीवी है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपना फ्लावर बुके नीचे गिरा देती है। फिर ये महाशय जो कि हमारे मेन लीड के छोटे भाई हैं वो तालियां बजाता है और कहता है कि सभी देखो मतलब इस जो ब्राइड है वो मेरे भाई को देखकर डर गई है और हमारी फैमिली ने इस ब्राइड को खरीदा है ताकि वो हमारे भाई से शादी कर सके। कमाल की बात है ना, सब लोग देखो इस नज़ारे को। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मैनेजर को कहते हैं कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रुकना। लेकिन जब मिस्टर जियांग जा रहे होते हैं तो उनकी व्हील चेयर में हमारी वीवी की वेडिंग ड्रेस फंस जाती है जिसकी वजह से वीवी फ्लोर पर गिर जाती है और उसका हेयर पिन जाकर सीधा लगता है मिस्टर जियांग के छोटे भाई को। फिर हमारी वीवी मिस्टर जियान के पास आती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये डिक्लेयर करती है कि वो मिस्टर जियांग जिंग चैंग से शादी कर रही है और उनकी वाइफ बनेगी। और फिर हमारी वीवी हमारे मिस्टर जियांग को उनकी वेडिंग किस करती है। अगले दिन मिस्टर जियांग वीवी की गई वेडिंग किस को भुला नहीं पा रहे होते हैं और बार बार अपने लिप्स को टच कर रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर उनकी कार में आकर बैठता है और मिस्टर जियांग कहते हैं मुझे नहीं पता था कि रॉन्ग फैमिली की मतलब डॉटर इतनी इंटरेस्टिंग होगी, वरना मैं अपनी शादी में कभी भी वो गोल्डन कलर का हॉरिबल मास्क पहनकर नहीं आता। जिस पर मिस्टर जियांग का मैनेजर कहता है कि सर आपने मिस रॉन्ग से शादी करने से पहले मुझे एक टास्क दिया था उनकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड निकालने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप एक दफा देख लीजिए। जिस पर मिस्टर जियांग कहता है उसकी क्या जरूरत है, अब तो शादी हो गई ना। जिस पर जो मैनेजर है वो कहता है सर आप एक दफा देख तो लीजिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब मिस्टर जियांग वो डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी वीवी से हुई है, न कि मिस रॉन्ग। मिस्टर जियांग का मैनेजर कहता है सर मिस टैंग वीवी जिससे आपकी शादी हुई है वो रॉन्ग फैमिली की एक इनलीगल डॉटर है और उन्हें मिस रॉन्ग की जगह रिप्लेस किया गया है। जिस पर जो मिस्टर जियांग है वो कहते हैं कि मतलब रॉन्ग फैमिली की इतनी हिम्मत कि उन्होंने सब्स्टिट्यूट ब्राइड को मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मुझसे शादी करवा दी। क्या उन लोगों को मरना है? और टैंग वीवी अब कहाँ है? मैं ना उसे एक ऐसी मतलब वेडिंग नाइट दूंगा जो इसे वो कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएगी। दूसरी तरफ हमारी वीवी अपनी वेडिंग किस को करके काफी ज्यादा नर्वस होती है और सोच रही होती है कि यार अब मैं अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए क्या करूं। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है और उनसे कहती है कि ग्रैंड माँ आप कैसी हैं और आप ना फिक्र मत कीजिए, रॉन्ग फैमिली मुझे बिल्कुल भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करती, मुझे टॉर्चर नहीं करती है और अगर आपको फ्यूचर में पैसे की जरूरत हो या फिर मेरे पैसे कम पड़ जाए तो आप मुझे कॉल कर सकती है। फिर वहीं पर जो जियांग होता है वो आता है और वीवी कहते हैं कि मिस्टर जियांग आप आ गए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि तुम ना
इतना कैजुअली मेरा नाम नहीं ले सकती, हम इतने क्लोज नहीं है जो तुम मतलब इतनी आसानी से मेरा नाम ले दो। जिस पर वीवी कहती है आप शायद भूल रहे हैं लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि तुम ना क्यों बार बार भूल जाती हो कि मतलब मेरी फैमिली ने तुम्हें मेरे लिए खरीदा है और तुम में और ऑनलाइन सामान खरीदने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम बार बार अपनी प्लेस भूल जाती हो, मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस पर जो वीवी है वो कहती है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना मिस्टर जियांग। जिस पर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि ये नाइट ना तुम अपने साथ स्पेंड करो और जितनी भी रातें होंगे ना तुम अकेले ही बिताओगी। फिर हमें सुबह के टाइम पे दो सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रही होती है कि कल मिस्टर जियांग की वेडिंग नाइट थी लेकिन वो पूरी रात स्टडी रूम में सो रहे थे अकेले। फिर वीवी इन सब बातों को इग्नोर करके अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन जो मिस्टर जियांग होता है वो अपने मैनेजर के साथ किचन में आए होते हैं और वो देखते हैं कि उनका जो छोटा भाई है वो वीवी के पीछे ऐसे मंडरा रहा होता है जैसे मिठाइयों पर मक्खियाँ मंडरा रही होती है। और वो ना वीवी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि भाभी जी आप कहाँ मेरे क्रिपल भाई के साथ मतलब फंस गई है और वो ना आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता होगा। कैसा रहेगा अगर आप मुझे फॉलो करिए, और वैसे भी फ्यूचर में जो जियान कॉर्पोरेशन है उसका हेड तो मैं ही बनने वाला हूँ। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि ये जो लड़कियां होती है ना वो पावर और है ना पैसे के पीछे एकदम पागल होती है और वहां से जाने लगता है। लेकिन हमारी वीवी ऐसी कहाँ थी, वो अपना नाइफ लेती है और मिस्टर जियांग के छोटे भाई मिस्टर चैंग की उंगलियों के बीच में उसे स्टैप कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एकदम रैंडमली टच करने की, और तुमने मेरे हस्बैंड को क्रिपल बोला तो बोला कैसे? अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड को क्रिपल बोला ना तो मैं तुम्हें भी क्रिपल बना दूंगी, और तुम ना मुझसे तो डिस्टेंस मेंटेन करना है वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन सब से डर कर मिस्टर जियांग का छोटा भाई वहां से 9-11 हो जाता है और मिस्टर जियांग कहते हैं यार ये लड़की तो सच में झांसी की रानी निकली। मिस्टर जियांग का मैनेजर कहता है सर आपने जो प्रिपरेशन करने के लिए कहा था वो हो गई है। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं कौन सी प्रिपरेशन की बात कर रहे हो तुम? जो मैनेजर होता है वो कहता है सर आपने तो कहा था आज रात मिस वीवी को डिस्पोज करना है। फिर हमें मिस्टर चैंग को दिखाया जाता है जो कि मतलब अपने बड़े भाई का जो मास्क होता है उसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि जो कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने क्रिपल बड़े भाई से हार रहा हूँ, उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। और देख लेना मतलब जैंग की तुम्हारी जो वाइफ है ना वो आज रात मेरे साथ रहेगी पूरी रात, और मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बस एक मास्क लगाना है अपने चेहरे पे और क्रिपल होने का एक्ट करना है, और कोई भी बता नहीं पाएगा कि तुम और मैं अलग हो। और वो ना सड़क के बीच वो मतलब क्रिपल होने की एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो एक लड़की होती है ना वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर जाती है और वो ना दो बॉडी बिल्डर बंदों से कहती है कि सर मतलब यहाँ पे मतलब एक बंदा है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करो। जो मिस्टर चैंग होता है वो अपने चारों तरफ देखते हैं कि यार ये लड़की किस लड़के की कंप्लेंट कर रही है, यहाँ पे मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, पता नहीं किसके बारे में कह रही है। लेकिन वो दोनों बॉडी बिल्डर बंदे अपने स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हैं और उसकी ना धुलाई करने के लिए आ जाता है, और मिस्टर चैंग की ना काफ़ी ज़्यादा धुलाई होती है, काफ़ी पिटाई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वीवी अपने हस्बैंड को लेकर बाहर घूमने के लिए आई होती है और कह रही होती है कि मतलब मिस्टर जियांग आपको काफ़ी अच्छा लगा ना मतलब फ्रेश एयर में आकर। लेकिन वहाँ पे दो बंदे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यार देखो मतलब इस बंदे ने मास्क लगा के रखा है, और जो अगली लोग होते हैं ना वो कुछ ना कुछ वियर्ड अजीब अजीब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम दोनों कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। तो फिर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि भूल जाओ ये जो कुछ भी कह रहे हैं और है ना कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। तो इस पर जो वीवी होती है वो कहती है कि ज़रूर आपको मतलब पानी चाहिए होगा, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बस मेरा यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए वेट कीजिए। और वीवी वहाँ से चली जाती है और वो बंदे कहते हैं ये लड़की बिल्कुल ना एक गोल्ड डिगर है, वरना कौन सी लड़की है जो एक क्रिपल पर्सन के साथ शादी करेगी, इसने ना सिर्फ पैसे के लिए इस क्रिपल पर्सन से शादी की होगी। जिस पर जो वीवी है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मतलब ये सब क्या कह रहे हैं ये लोग। और फिर ना वीवी अपने कुछ पैसों को वहीं पर ज़मीन पर गिरा देती है और वो दोनों बंदे उस पैसे को लेने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तभी जो वीवी है वहाँ पे पानी की बोतल लेकर आ जाती है और कहती है कि मतलब जो ये पैसे नीचे गिरे हुए हैं ना वो मेरे हैं, तुम दोनों में से कोई भी ये बंदा ले ले पैसे, और मतलब जो ये गोल्ड डिगर का टाइटल तुमने मुझे दिया ना वो सिर्फ तुम लोगों को सूट करता है, तुम लोग देखो तुम्हें इस पैसे का क्या करना है। और ये सब देखकर जो मिस्टर जियांग होता है उनकी ना हंसी नहीं रुक रही होती है, वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर वीवी मिस्टर जियांग को पानी की बोतल देती है और मिस्टर जियांग से कहती है कि चलिए अब घर वापस चलते हैं। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, चल लेंगे। और फिर वो दोनों बंदे मतलब बात करते हुए वहां से जा रहे होते हैं। तभी जो मिस्टर जियांग होता है वो उन दोनों बंदों को रोकते हैं कि तुम दोनों रुको। जिस पर वो दोनों बंदे कहते हैं कि तुम हो कौन और हमें क्यों रोक रहे हो, बताओ जरा। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि तुम दोनों का आईडी कार्ड
देखकर ऐसा लगता है कि तुम जियांग कॉर्पोरेशन के हेड हो, मतलब एम्प्लॉय हो और उसमें काम करते हो। तो जिस पर दो बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना कि हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि मुझे ना इस बात से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, और ये ना मेरा बिजनेस है, तुम जल्दी समझ जाओगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन दोनों बंदों को मिस्टर जियांग के जाने के बाद एक कॉल आता है अपने मैनेजर का, और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब जियांग कॉर्पोरेशन के जो मिस्टर हेड है मिस्टर जियांग है उनका मजाक उड़ाने की, और अब ना तुम्हें निकाला जाता है, तुम अपने लिए कोई नया जॉब ढूंढ लो। फिर ये दोनों उसे सुनकर ना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये दिन वीवी मिस्टर जियांग को लेकर हॉस्पिटल आई होती है और कह रही होती है कि ये हॉस्पिटल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये ना बुरा नहीं होगा। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो हमारी फैमिली का है। फिर हमें जो डॉक्टर वैन है उसे दिखाई जाती है। इनके बारे में दो बातें आपको बता देती हूँ। पहला, ये हमारे जियांग की डॉक्टर है, और दूसरा कि ये मिस्टर जियांग पर टोटल फिदा है। फिर डॉक्टर वैन मिस्टर जियांग के पास आती है, जिसे देखकर वीवी कहती है कि मिस्टर जियांग क्या ये आपकी पर्सनल डॉक्टर है, ये काफी ज्यादा सुंदर है। जिस पर जो डॉक्टर होती है वो भी पूछती है कि मिस्टर जियांग ये लेडी कौन है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि ये ना मेरी वाइफ है जिनसे मेरी शादी हुई है। फिर जो डॉक्टर है वो कहती है तो ये मिसेस जियांग हुई, और फिर वो डॉक्टर उससे मतलब मिस्टर जियांग को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हमारी वीवी मिस्टर जियांग का हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रही होती है, तभी वहां पर डॉक्टर वैन आती है जिनके दिल पर ऑलरेडी छुरियां चली होती है। और जब हमारी वीवी डॉक्टर वैन से बात करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर वैन कहती है कि तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे बात करो, तुम्हारा स्टेटस नहीं है, और मैं जानती हूँ कि मतलब तुम फेक हो, तुम झूठी हो, तुम मिस रॉन्ग नहीं हो, तुम कोई और ही हो, और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है, तुम ना मिस्टर जियांग के लायक ही नहीं हो। और वो ना मतलब वीवी का बताओ ड्रेस खींच लेती है, जिसकी वजह से उनका ड्रेस फट जाता है। और वो कहती है कि जो मिस रॉन्ग थी उनके मतलब चेस्ट पर एक तिल था, तुम्हारे नहीं है। और वीवी है ना मतलब नीचे बैठी होती है, उसकी ड्रेस फट चुकी होती है। तभी जो वहां पर मिस्टर जियांग होता है वो आता है और वीवी को अपना कोट पहनाता है। मिस्टर जियांग वीवी से कहते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और फिर जो डॉक्टर वैन होती है वो कहते हैं कि मिस्टर जियांग ये लड़की फेक है, ये झूठ बोल रही है। तो जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि इसका नाम वीवी है और ये मेरी वाइफ है। और इन सबसे जो वीवी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में जो डॉक्टर वैन होती है वो तैयार हो रही होती है, लिपस्टिक लगा रही होती है, तभी वहां पर एक नर्स आती है और कहती है कि मिस्टर जियांग पहुंच चुके हैं। जिस पर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि तुम्हारा इतना मतलब रेपुटेशन नहीं है कि तुम उन्हें इस तरीके से बुलाओ, उनको इस तरह डिस्क्राइब करो। जिस पर जो नर्स होती है वो कहती है कि जो मिस्टर जियांग है उनकी शादी हो चुकी है मिस रॉन्ग के साथ। और ये सब सुनकर जो डॉक्टर वैन होती है उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है यार कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ। फिर हमें मिस्टर रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि हमारी वीवी को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम यूजलेस हो, लेकिन हमारी वीवी बार बार उन्हें सॉरी कह रही होती है। और मिस्टर रॉन्ग कह रहे होते हैं कि मतलब तुम एक क्रिपल पर्सन को संभाल नहीं सकती। जिस पर जो वीवी है वो कहती है कि प्लीज आप मिस्टर जियांग को ये सब मत कहिए। और फिर उसकी जो बहन है वो कहती है कि वो क्रिपल ही नहीं है, अगली है, फीक है, ये सब कुछ है। जिस पर जो वीवी होती है वो कह रही होती है कि अगर आप दोनों ऐसा ही सोचते थे तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की, और फिर है ना मुझे क्यों एक्सचेंज कर दिया आपकी जगह पर। और तभी वहां पर जो मिस्टर जियांग होता है वो भी आ जाता है, वहां पे सब कुछ सुन रहे होता है। और वीवी कहती है कि आप लोगों ने अपने वादे से पीछे हटे और मुझे है ना बार बार उनसे झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वो इन सब की फुटेज बना रहा होता है, वीडियो ले रहा होता है। जो मिस्टर रॉन्ग होता है वो वीवी को मारते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे पलट कर जवाब दे रही हो। और वीवी की बहन ना कह रही होती है कि तुम ना बिल्कुल अपनी बहन की मतलब अपनी माँ की तरह हो और तुम एक इनलीगल डॉटर हो, तुम ना बिल्कुल भी बेकार हो। और वीवी इन सबसे काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर मिस्टर जियांग उन सभी के सामने आते हैं। तो फिर जो ओल्ड मिस्टर रॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर जियांग आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया था और देखना चाहता था कि आप लोग कैसे मरना चाहते हैं। जिस पर जो मिस्टर रॉन्ग होता है वो कहते हैं कि सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या कहना चाहते हैं आप। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि आपने पहले तो प्रॉमिस किया था कि मिस रॉन्ग मुझसे शादी करेंगी, फिर उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड ले आए आप, और आपने ना मेरी जियांग फैमिली की इंसल्ट की है इस तरीके से। जिस पर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपकी फैमिली को कोई बेवकूफ नहीं बनाया है, ये जो टैंग वीवी है वो भी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और मेरे पास एविडेंस है, और बस मैंने इसके बारे में कभी आपको बताया
नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि बताना ज़रूरी है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि मतलब अगर ये आपकी बेटी है तो आपने अपनी बेटी की जगह मतलब टैंग वीवी को क्यों रिप्लेस किया मिस्टर रॉन्ग की जगह पर। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपकी बेटी है तो कोई 10 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं होगी ना इसे देना। 10 मिलियन का नाम सुनते ही मिस्टर रॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन जब मिस्टर जियांग का जो मैनेजर है वो फुटेज चलाता है, वो वीडियो चलाता है, तो मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि बस बस इसे पोज कर दो, इसे रोक दो, मैं इसे 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और मिस्टर रॉन्ग जो रॉन्ग है ना 10 मिलियन का चेक हमारी टैंग वीवी को दे देता है। तो टैंग वीवी सीधा मतलब मिस्टर जियांग के पास जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जियांग। जिस पर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि तुम अभी भी मुझे मिस्टर जियांग कह रही हो। जिस पर जो टैंग वीवी है वो कहती है ठीक है तो पतिदेव कैसा रहेगा। फिर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि चलो तब घर चलता है। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, तभी जो हमारी वीवी की सिस्टर है वो कहती है कि तुम जैसी लड़की को तो ऐसा अगली मैन ही पसंद आता होगा। और फिर जब वो मिस्टर जियांग अपना मास्क हटाता है तो फिर मिस्टर जियांग निकलता है मोस्ट हैंडसम पर्सन, जिन्हें देखकर हमारी वीवी की बहन एकदम शॉक हो जाती है कि यार इतना हैंडसम पर्सन है ये। और मिस्टर जियांग कहते हैं वाइफ क्या तुम अब मुझसे सेटिस्फाई हो। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो वीवी का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पर किस करते हैं। फिर जो अगले दिन है वीवी की सिस्टर पहुंच जाती है मिस्टर जियांग के घर पर, लेकिन जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वो उसे अंदर जाने नहीं देता। तो वो कहते हैं तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं मिस रॉन्ग हूँ। और उस मैनेजर को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन मैनेजर उसका हाथ रोक लेता है। तभी जो मिस्टर जियांग है वो कहते हैं कि आने दो इसे अंदर। मिस रॉन्ग अंदर आके हमारे मिस्टर जियांग से कहती है कि मेरे फादर ने अलाउ किया है मुझे तुमसे शादी करने के लिए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो वीवी का क्या होगा। जिस पर जो मतलब मिस रॉन्ग होती है वो कहते हैं कि मतलब वीवी तो एक इनलीगल डॉटर है रॉन्ग फैमिली की, और उसका ना मुझसे किसी भी लेवल में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मैं बेस्ट हूँ उससे। और तभी जो उस मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वहाँ पे एक केटली लेके आता है और मतलब मिस्टर जियांग को कुछ इशारा करता है जिससे का मतलब हमें बाद में पता चलेगा। और वह जो मतलब उसे सीड्यूस करने लगती है मिस रॉन्ग मिस्टर जियांग को। लेकिन तभी जो वीवी है वहाँ पे पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे पति से दूर हटो मिस रॉन्ग। तभी जो मिस रॉन्ग होती है वो कहती है कि अब ये तुम्हारा पति नहीं है, अब ये मेरा पति होने वाला है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो खांसने का एक्ट करते हैं, उसे खांसी आती है। तभी जो वीवी होती है वो कहती है कि मैं अभी आपको मतलब पानी देती हूँ, आपका गला ठीक नहीं है। तभी जो मिस रॉन्ग होती है वो कहती है कि इसे छोड़ो मैं तुम्हें देती हूँ ना पानी। और जैसे वो मतलब उस केटली को हाथ लगाती है तो वो केटली इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि जो मिस रॉन्ग होता है उसका हाथ जल जाता है। जिस पर जो हमारे मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि ये ना तुम्हारा लेसन है और इसे ना हमेशा याद रखना और कम से कम दूसरों की चीज़ों को छीनना बंद कर लो, और स्पेशली जो चीज़ें मेरी वाइफ को बिलोंग करती है उन्हें छीनना के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। और में हमें वीवी को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर जियांग के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है। लेकिन उस शॉप की मैनेजर कह रही होती है कि मिसेस जियांग आप काफी ज्यादा प्रिटी लग रही है इस ड्रेस में। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं ऑब्वियसली मेरी वाइफ ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल है। लेकिन हमारी वीवी कहती है कि ये क्लोथ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है मिस्टर जियांग। लेकिन तभी वहां पर जो वीवी की सिस्टर है मिस रॉन्ग वो वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि तुमने एक रिच पर्सन से शादी कर ली लेकिन अभी भी तुम्हारी थॉट्स एकदम मिडिल क्लास लो क्लास है। जिस पर जो वीवी है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मतलब कोई अच्छा कपड़े पहन ले तो वो हाई क्लास बन जाता है, तब तो तुम हमेशा लग्जरी क्लोथ पहनती हो, लेकिन तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है वो मुझे कभी बढ़ता हुआ नहीं दिखा। फिर मिस्टर जियांग शॉप की मैनेजर को एक इशारा करते हैं जिस पर मैनेजर समझ जाती है कि उसे क्या करना है और मैनेजर सीधा हमारी वीवी के पास जाती है और कहती है मिसेस जियांग आज ना हमारी शॉप में एक इवेंट है और एक लकी ड्रॉ है, अगर आप इसमें जीत जाती हैं तो ये जितना भी बिल है वो हम पे करेंगे। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि तुम्हें तो ये डेफिनेटली खेलना चाहिए, लेकिन जो हमारी वीवी होती है वो कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मैं ना काफी ज्यादा अनलकी हूँ। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है तब तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, तो मैं अपना लक तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और वो वीवी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और अपने ऊपर गिरा लेते हैं। लेकिन वीवी फिर बाद में वो लकी ड्रॉ खेलती है और वो ना एक नोट निकालती है और वो कहती है कि मतलब मैं जीत गई। ऑब्वियसली जीतना तो था ही, आखिर हमारे मिस्टर जियांग ने इतना सब कुछ मेहनत करके ये सब कुछ सेटअप किया था। फिर हमारी वीवी मिस्टर जियांग से कहती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ तो मेरी लाइफ में आए हो, मैं ना काफी ज्यादा लकी हो गई हूँ, और मिस्टर जियांग के फोरहेड पर किस करती है। दूसरी तरफ मिस रॉन्ग को धक्के मारकर उस शॉप से निकाला जाता है। जिस पर मिस रॉन्ग कहती है कि तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन, मैं मिस रॉन्ग हूँ। जिस पर जो शॉप की मैनेजर होती है वो कहती है कि आई एम सॉरी मिस, लेकिन जो ये शॉप है वो जियांग कॉर्पोरेशन के अंडर आती है और हमें जो मिस्टर जियांग है उन्होंने कहा है कि आपको धक्के मारकर इस शॉप से निकाला जाए। फिर हमें वीवी का घर दिखाया जाता है जिसके बाहर एक बंदा वीवी से मिलने के लिए आया होता है। वीवी जब गेट खोलती है तो वो कहती है सीनियर एक्चुअली
में ये बंदा वीवी का सीनियर होता है जब वो स्कूल टाइम में पढ़ती थी। 5 साल पहले हमें दिखाया जाता है कि जब वीवी एक स्टूडेंट थी तो इस बंदे ने वीवी को पढ़ने के लिए या फिर बोरो करने के लिए एक बुक दी थी। फिर सीन पास्ट से प्रेजेंट में आता है और वीवी कहती है सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर उसका सीनियर कहता है कि मुझे मिस रॉन्ग ने बताया कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो गई हो और मैं ना अपनी बुक यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। जिस पर वीवी कहती है सीनियर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आपकी बुक लेकर आती हूँ। जब वीवी वहां से जा रही होती है तब उसका सीनियर ना उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वीवी मुझे एक्चुअली में तुमसे कुछ बात करनी थी। जिस पर जो हमारी वीवी है वो अपनी मैरिज रिंग दिखाती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जिस पर जो उसका सीनियर होता है वो कहता है ठीक है तब तो मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ और आज मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट पर वेट करूंगा 8 बजे। जिस पर हमारी वीवी कहती है ठीक है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर को मिस रॉन्ग ने ना काफी ज्यादा पैसा दिया होता है ये सब कुछ करने के लिए, वीवी को डिनर डेट पे ले जाने के लिए, और कहा होता है कि अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें 10 गुना पैसा दूंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सीनियर वीवी को रेस्टोरेंट लेके आया होता है और उसे ना लगातार ड्रिंक करवा रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी वीवी है उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे के सामने अंधेरा आता है, उसका सर चकराने लगता है और वीवी वहीं पर बेहोश हो जाती है टेबल पर। फिर वो सीनियर मिस रॉन्ग को कॉल करता है और कहता है जो आपने काम कहा था वो एकदम परफेक्टली हो गया है। जिस पर जो मिस रॉन्ग होती है वो कहती है कि अब ना वीवी तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है वो करो। और फोन कट करने के बाद कहती है कि वीवी मैं देखती हूँ अब की बार तुम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलती हो। फिर हमें मिस्टर जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आए होते हैं और कह रहे होते हैं वीवी को बुला रहे होते हैं। तो उनका मैनेजर कहता है कि सर मैडम तो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गई है। जिस पर जो जियांग होता है वो कहता है कि कहाँ गई है वीवी। तो फिर जो उनका मैनेजर होता है वो कहता है कि सर मैंने 2 सर्वेंट को सुना था कि एक आदमी ने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है और वो उनके साथ ना एक रेस्टोरेंट पे गई है और मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। फिर जो मिस्टर जियांग को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाना चाहिए, और फिर वो वीवी के पास जाने के लिए चले जाता है। जितने में हमें दिखाया जाता है कि वो सीनियर होता है वो गिर पड़ के बाहर निकल रहा होता है और वीवी उससे कह रही होती है कि तुम झूठे हो, तुम लायर हो। तभी जो हमारे मिस्टर जियांग है उनका सर्वेंट उनका मैनेजर कहता है कि सर देखो, और मिस्टर जियांग भी देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जो उनकी प्यारी सी स्वीट सी वाइफ होती है वो अपने सीनियर की खूब सारी धुलाई कर रही होती है और कह रही होती है कि जो मेरा हस्बैंड है उसी को अलाउड है मुझे बुली करना, बाकी कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। और जिसे देखकर मिस्टर जियांग कहता है कि मेरी वाइफ कितनी क्यूट है ना। जिस पर जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वो कहता है कि सर भाभी जी तो काफी ज्यादा डरावनी लग रही है। अगले दिन मिस्टर जियांग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और उनके पास वीवी भी बैठी हुई होती है, लेकिन मिस्टर जियांग को ना काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है उस ट्रीटमेंट से। जिस पर डॉक्टर वैन कहती है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो काफी इफेक्टेबल है लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि ये सब बकवास छोड़िए, आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए। और वीवी भी उनका साथ दे रही होती है, उन्हें कंसल्ट कर रही होती है। तभी जो डॉक्टर वैन होती है वो कहती है कि मिसेस जियांग आपको बाहर जाना चाहिए, आपकी वजह से मिस्टर जियांग ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जिस पर वीवी भी तैयार हो जाती है और उस रूम से बाहर चली जाती है। जब डॉक्टर वैन मिस्टर जियांग का ट्रीटमेंट करके कमरे से बाहर आती है तो उसे बाहर ही हमारी वीवी मिलती है और वीवी पूछती है कि डॉक्टर अब मिस्टर जियांग कैसे हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ, क्या मैं उनकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। और वो अंदर जाने लगती है। जिस पर डॉक्टर वैन उन्हें रोकती है और वीवी से कहती है कि तुम जैसी जो वुमेन होती है वो सिर्फ रोने का काम कर सकती है, बाकी तुम ना यूजलेस हो। और तभी डॉक्टर वैन की नजर मिस्टर जियांग के मैनेजर पे जाती है जिसके पास ना एक बॉक्स होता है। मैनेजर उस बॉक्स को लेकर मिस्टर जियांग को देता है और उसमें एक डायमंड सेट होता है जो मिस्टर जियांग ने मंगवाया होता है, जिसे देखकर डॉक्टर वैन ख्यालों में खो जाती है, अपने सपनों में खो जाती है कि जो मिस्टर जियांग है वो उस डायमंड सेट को हमारी डॉक्टर को पहना रहा है। लेकिन उसका ड्रीम तब टूटता है जब मिस्टर जियांग वीवी से कहते हैं कि तुम्हें ये सेट कैसा लगा और तुम ही हो जिसने मुझे मोटिवेट किया अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तुम्हारी वजह से मैं ये सब कुछ करवा रहा हूँ। जिस पर जो वीवी कहते हैं कि आप तो इतने पेन में हो फिर भी आपने ये सब किया। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि तुम तो सबसे अच्छी पेन किलर हो मेरे लिए। और ये सारा सीन देखकर जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है उसका दिल एकदम गार्डन हो जाता है। लेकिन इन सब से डॉक्टर वैन के दिलों पर छुरियां चल जाती है, उनके दिल में आग लग जाती है। और अगली सुबह डॉक्टर वैन पानी में कुछ ऐड कर देती है, कुछ पाउडर मिक्स करवा देती है और फिर वो उसी पानी को वीवी को दे देती है पीने के लिए। जब वीवी वो पानी पीती है तो उसके पूरे शरीर पर इचिंग होने लगती है, रैशेस पड़ जाता है। और डॉक्टर वैन कहती है कि वीवी अब ना तुम अपने आप को स्क्रैच करना बंद करो, तुम काफी ज्यादा अगली लग रही हो और अगर तुम स्क्रैच करती रहोगी तो तुम्हारे चेहरे पे स्कार पड़ जाएंगे जो भी तुम्हें काफी अगली बना देंगे। मिस्टर जियांग कहते हैं वीवी तुम्हें हो क्या रहा है। जिस पर वीवी कहती है कि मुझे लगता है ये कोई एलर्जेटिक रिएक्शन है। और डॉक्टर वैन कहती है कि तुमने कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया था ना वीवी जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। जिस पर जो हमारे मिस्टर जियांग होते हैं उन्हें ना थोड़ा शक होने लगता है डॉक्टर वैन पे। फिर
अगले दिन मिस्टर जियांग अपने मैनेजर से कहकर घर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और फिर डॉक्टर वैन को डिनर पे या फिर खाने पे इनवाइट करता है। और जब डॉक्टर वैन आती है तो वो देखती है कि उनकी प्लेट्स में पीनट्स है, जिस पर जो डॉक्टर वैन होती है वो कहती है सर आप शायद भूल चुके हैं लेकिन मुझे पीनट से एलर्जी है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि जब तुमने मतलब वीवी के पानी में वो ड्रग मिलाया था तभी मैंने ये पता कर लिया था कि तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है, और मुझे पता है तुम्हें पीनट से एलर्जी है। लेकिन वो ना फोर्सफुली डॉक्टर वैन को वो पीनट्स खाने के लिए कहते हैं और डॉक्टर वैन को भी मतलब वो पीनट्स खानी पड़ती है क्योंकि मिस्टर जियांग काफी गुस्से में थे। और कुछ टाइम बाद डॉक्टर वैन की भी हालत वीवी की तरह हो जाती है, उन्हें भी इचिंग शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ वीवी के लिए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि वो मेरी वाइफ है और वो मेरा लव है, उसे ना कोई भी इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता और तुम ना कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। जिस पर जो डॉक्टर होती है वो कहते हैं कि मैं आपकी डॉक्टर हूँ। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं कि अब से नहीं हो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। जिस पर जो डॉक्टर वैन होती है वो कहती है कि तुम मुझे फायर करना चाहते हो तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा कौन, जो क्या तुम नहीं करवाना चाहते हैं। जिस पर डॉक्टर जियांग मतलब मिस्टर जियांग कहते हैं कि मतलब मैं व्हील चेयर पे हूँ तो कोई भी मतलब मेरी वाइफ को है ना इस तरह बुली नहीं कर सकता। फिर हमें वीवी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने चेहरे को स्क्रैच कर रही होती है। तभी वहां पर जो मिस्टर जियांग आते हैं और कहते हैं कि तुम अपने चेहरे को स्क्रैच मत करो वरना जो तुम्हारे चेहरे पे स्कार रह जाएंगे। लेकिन जो वीवी होती है वो कहती है कि मुझे ना काफी ज्यादा इचिंग फील हो रही है लेकिन मैं स्क्रैच भी नहीं करना चाहती। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम्हारी स्क्रैचिंग मतलब हट जाएगी, और वो ना वीवी को किस करने लगता है। फिर हमें मिस्टर जियांग और उसके मैनेजर को कंपनी में दिखाया जाता है और मिस्टर जियांग की मतलब पैरों की हालत थोड़ी सुधरने लगती है और कहते हैं कि मतलब ये नया ट्रीटमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिबल है। जिस पर जो उनका असिस्टेंट होता है या मैनेजर होता है वो कहता है कि आप इसके बारे में हमें मैडम को बताना चाहिए, वो कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन जो मिस्टर जियांग होता है वो इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो उसका मैनेजर कहता है कि आप इसीलिए बताना नहीं चाहते ना कि मतलब मैडम को थोड़ा हार्ट अटैक ना आ जाए। जिस पर मिस्टर जियांग कहता है मैं उसे इसीलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर उसे हार्ट अटैक नहीं आया तो, और तुम जैसा इंसान सिंगल पर्सन ऐसे नहीं समझ पाएगा। और मिस्टर जियांग वहां से चले जाते हैं लेकिन उनके मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपना सर खुजाता रह जाता है। फिर मिस्टर जियांग अपने मैनेजर के साथ घर पे आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैनेजर जल्दी से मुझे ना सोफे पे बिठा दो। जिस पर जो उनका मैनेजर होता है वो कहता है कि मैडम आपको इस हालत में देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है जल्दी से मुझे सोफे पे बिठाना, और फिर है ना वो मतलब मिस्टर जियांग जो है सोफे पर बैठ जाता है। तभी जो हमारी वीवी है वो मिस्टर जियांग के लिए ना काफी सारे फ्रूट्स लेकर आती है और उन्हें ना अपने हाथों से खिलाने लगती है। मिस्टर जियांग का मैनेजर ये सब कुछ देखकर सोच रहा होता है कि यार यकीन नहीं होता कि ये हमारे कोल्ड हार्टेड मिस्टर जियांग ही है। और फिर वो मैनेजर अपने आप से कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और मैनेजर के जाते ही मतलब मिस्टर जियांग का निम्बा निम्बी रोमांस चालू हो जाता है हमारी वीवी के साथ। फिर हमें मिस्टर जियांग और उनके मैनेजर को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जियांग का मैनेजर कह रहा होता है सर जो आप सर्जरी करवाना चाहते हैं वो ना काफी ज्यादा रिस्की है लेकिन उससे आपके लेग्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप ना दोबारा से चलने लगेंगे। तो फिर जो मिस्टर जियांग होता है वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते हैं कि वो मतलब वीवी के साथ एकदम नॉर्मल कपल की तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनके मतलब वीवी के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके साथ घूमने भी जा रहे हैं। तो मिस्टर जियांग कहता है कि अभी ना वीवी को इस सर्जरी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसे पर्सनली ये बात बता दूंगा। फिर हमें डॉक्टर वैन को दिखाया जाता है जो कि फोन पे मिस रॉन्ग से बात कर रही होती है और वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कांड करने की सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ किया जाए वीवी के खिलाफ। और फिर मिस रॉन्ग पहुंच जाती है हमारे वीवी के घर और है ना उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। जब वे जैसे वीवी गेट खोलती है तभी मिस रॉन्ग कहती है कि मतलब मिस्टर जियांग को कुछ हो गया है, उसकी फैमिली उसे अब्रॉड भेज रही है ट्रीटमेंट के लिए और शायद तुम फिर कभी उसे देख ना पाओ। जिस पर वीवी कहती है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं। जिस पर मिस रॉन्ग कहती है तुम खुद ही मिस्टर जियांग को कॉल करके देख लो कि मैं तुमसे सच बोल रही हूँ या फिर झूठ। जैसे ही हमारी वीवी मिस्टर जियांग को कॉल करती है तो उनका फोन बिजी बताता है, वो फोन नहीं उठाते हैं। तो मिस रॉन्ग कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट जाना चाहिए मिस्टर जियांग को सी ऑफ करने के लिए, शायद तुम फिर कभी उन्हें देख ना पाओ। और वीवी ना वहां से बिना सोचे समझे निकल जाती है और सड़क पर किसी टैक्सी का वेट कर रही होती है। लेकिन वहीं पर मिस्टर जियांग का छोटा भाई मिस्टर चैंग आ जाता है और कहता है कि मतलब भाभी जी आप मिस्टर जियांग को रिसीव ऑफ करने के लिए जा रही हो क्या, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। और
है ना वो जबरदस्ती मतलब वीवी को कार में बिठा देता है और खुद भी मतलब कार में बैठ जाता है। फिर जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वो कहता है कि सर हमारी जो भाभी है ना वो किडनैप हो चुकी है। जिसे सुनकर मिस्टर जियांग एकदम शॉक हो जाता है और है ना बेड से उठकर जाने लगता है। जिस पर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि सर आप कैसे चल पाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर जो मिस्टर जियांग है वो कुछ भी नहीं सुनते और है ना बाहर आ जाता है। और जो उसका मैनेजर होता है वो कह रहा होता है सर ये सब ना रूमर्स भी तो हो सकती है कि भाभी बिल्कुल ठीक हो, उनका किडनैप ना हुआ हो। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि मुझे ना 1% का भी मतलब रिस्क नहीं लेना और अगर वीवी को कुछ हो गया तो मेरे ठीक होने का ना होने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी तरफ मिस्टर जियांग का छोटा भाई हमारी वीवी को ना असॉल्ट करने की कोशिश करता है, उसके साथ ना गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो उसका ड्राइवर होता है वो अचानक से कार रोक देता है और जब वो देखता है मतलब मिस्टर जैंग देखता है तो हमारे जो मिस्टर जैंग है उसका मैनेजर है बड़े डैशिंग लुक में एंट्री मारता है और उन सभी लोग और मिस्टर जैंग और उसका मैनेजर उन सभी लोगों से फाइट करने लगता है। उनसे है ना लड़ाई झगड़ा होता है, खूब एकदम मुक्काबाजी होती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जैंग का छोटा भाई होता है वो मिस्टर जैंग पर मतलब हॉकी स्टिक से हमला करने वाला होता है और वीवी हमारी चिल्ला रही होती है कि मतलब प्लीज फाइट वाइट मत करो, प्लीज मिस्टर जैंग को हार्म नहीं करो। लेकिन मिस्टर जैंग जो है वो कहते हैं कि मतलब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगी और तुम पकड़े जाओगे। लेकिन जो मिस्टर जैंग का छोटा भाई होता है वो कहता है कि तुम एकदम कचरा हो, एकदम कबाड़ हो, अगर तुम मर जाओगे तो जो भी मतलब जैंग फैमिली का प्रॉपर्टी है सब है वो मुझे बिलोंग करेगा, मुझे मेरा हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब हमला कर रहे होता है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। लेकिन वीवी जो है मतलब मिस्टर जैंग के पास आती है और मिस्टर जैंग पूरा होश खो चुके होते हैं, बेहोश होता है और वीवी रो रही होती है कि मिस्टर जैंग आंखें खोलो, मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही हूँ, प्लीज़ आंखें खोलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग का जो भी मैनेजर होता है वो सारे मतलब जो भी कल्पिट होते हैं इन सारे मैटर को लेकर उन्हें है ना पुलिस वैन में डाल रहा होता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है मतलब कुछ साल बादों का, जहाँ पे जो वीवी है वो एक बगीचे में बैठी होती है। लेकिन वहीं पर एक आदमी आता है और वीवी को प्रपोज करता है। लेकिन वीवी कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन और वीवी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो आदमी ना थोड़ा सनकी वनकी होता है और कहता है कि मतलब उल्टा सीधा कहने लगता है कि तुम्हारा पति तो क्रिपल है, तुमने पैसे के लिए उनसे शादी की है। जिस पर जो वीवी है ना उसको भी काफ़ी गुस्सा आता है कि यार ये सब कुछ ऐसा कैसे कह सकता है। और वो भी ना वापस आती है और उस आदमी को नहीं उल्टा सुना देती है कि तुम क्या समझते हो, तुम एकदम बेकार इंसान हो। और फिर जो वो आदमी है वो गुस्सा करने लगता है कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कुछ बोलने की। और वो अपने मतलब बुके को भी नीचे फेंक देता है, उसे काफी गुस्सा आता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वीवी फोन पे मिस्टर जियांग से बात कर रही होती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर जियांग अमेरिका में 1 साल से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिले हुए 1 साल हो चुका होता है। और वीवी मिस्टर जियांग से कह रही होती है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा हुआ, आप कब आ रहे हैं, मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीवी को मतलब पीछे से एक आदमी मतलब कंधे पे हाथ रखता है और जब वीवी उस आदमी को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, उसका हस्बैंड मिस्टर जियांग होता है जो उससे वापस आ चुके होता है। और वीवी उसने देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसे रोने की इच्छा होती है। फिर हमें उतने सारे मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं वीवी के और मिस्टर जियांग के जब वो एक साथ थे, एक साथ एक दूसरे के साथ खुश थे और यहीं पर हमारा ड्रामा एंड होता है।